वैसे देखा जाए तो आज के इस युग में एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाना मानो हिमालय की चोटी पर चढ़ने के बराबर होता है। मध्यम वर्गीय लोग या जिनकी कमाई बहुत ही कम है, वो लोग बीमार पड़ते हैं तो छोटे मोटे अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं। जब उनका इलाज सही ढंग से नहीं होता है तो लोग अच्छे अस्पताल की ओर रुख करते हैं और मन में यह सोच लेते हैं कि अब उनको या तो अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी या फिर मकान, तभी इलाज संभव होगा। लेकिन मध्यम वर्गीय एवं गरीब लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि आरोग्यम हॉस्पिटल पटना में हार्ट, किडनी एवं न्यूरो संबंधित रोगों का उत्कृष्ट अस्पताल है। पश्चिमी पटना एवं दानापुर का यह पहला पैथ लैब है, जहां विश्व स्तरीय डॉक्टर की टीम द्वारा रोगों का इलाज किया जाता है। इस हॉस्पिटल में 24 घंटे हृदय संबंधित बीमारियों का इलाज, ब्रेन स्ट्रोक यूनिट, डायलिसिस, सीटी स्कैन, इमरजेंसी, पैथोलॉजी, फार्मेसी की सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक होने के बाद जितना जल्दी उसका उपचार किया जाए उतना ज्यादा लाइफ बचाई जा सकती है, क्योंकि एक कहावत है, टाइम इज मसल। जितना जल्दी हम अगर उसको इलाज पहुंचाएं उतना हार्ट में डैमेज कम होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हार्ट अटैक होता है, उसका 2 दिन 1 दिन के बाद ही उपचार करें तो जिंदगी भर हो सकता है दर्द से राहत मिल जाए, लेकिन जिंदगी भर वो पेशेंट हार्ट फेलियर के चलते जूझते रहेगा अगर जान बच भी गई तो इसलिए और उसमें जितना जल्दी हो सके, जैसे जो गाइडलाइन है वैश्विक स्तर पे देखी जाए कि जितना जल्दी अगर 2 घंटे से अंदर एंजियोप्लास्टी कर दी जाए तो उसका रिजल्ट सबसे अच्छा देखा जाता है। तो हमारे यहाँ जो एवरेज टाइम है, हम लोग के यहाँ अगर डोर टू बैलून टाइम बोलते हैं उसको, हमारे हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी में पेशेंट्स आ जाते हैं तो हम लोग वैसे समय जब हॉस्पिटल बंद हो गया है, रात के समय में भी हम लोग उसको 40 मिनट्स के अंदर कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे जो चेयरमैन साहब हैं बगल में ही रहते हैं, हम लोग भी बगल में रहते हैं। अगर आना भी होता है तो हम लोगों का आने का ट्रांसपोर्ट टाइम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग 40 मिनट के अंदर अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ जाता है तो उसकी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, उसे स्टेंट लगा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो 24 घंटे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, कार्डियोथेरेसिक सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, जनरल एवं एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, एंडोक्रिनोलॉजी, कार्डियक आईसीयू, न्यूरो आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, मेडिकल आईसीयू, पेडियाट्रिक आईसीयू, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, हार्ट फेलियर क्लिनिक एवं सभी प्रकार के इमरजेंसी एवं ट्रॉमा के मरीज के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। सुविधाओं के बारे में डॉक्टर धीरज जो हमारे आईसीयू इंचार्ज हैं उन्होंने बताया है। हमारा जो मेन फोकस यहाँ पे ये है कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज ना रुके, या क्योंकि आईसीयू केयर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे टाइम नहीं होता है लोगों के पास, और जो बड़े अस्पताल हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे ये बहुत ही खर्चीला रहता है और उसका कोई लिमिट भी नहीं होता है। कई बार पारदर्शिता, जैसे आप बता रहे थे, पारदर्शिता नहीं रहती है। एडमिशन होने के बाद पता चलता है कि रोज उनका लाखों में बिल बनने लगा है। यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक तो हर चीज़ क्लियर है कि इतना चार्ज बेड का है, ये दवाइयाँ लग रही हैं। अब गरीब मान लीजिए कोई आ गया और उसके पास अफोर्डिंग वो नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। जैसे हम अपना चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन जो दवाइयाँ मिनिमम रेट्स पे उनको अवेलेबल कराएंगे। उनको अगर कोई स्कीम है हम लोग की, जैसे अब आयुष्मान आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर सहायता कोष जो है वो आगे आ जाएगा, अगर उसमें अगर उनको वहां से सरकार से कोई मदद मिलती है। अब इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ हम लोग कर देंगे, इसमें बाकी जो भी एनजीओज हैं, सरकार है, अगर वो मदद करना चाहती है तो हम इलाज से पीछे नहीं हटेंगे। ये सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज ना रह जाए, लेकिन उसमें कुछ सरकारी सहभागिता और बाकी लोगों की भी, कुछ एनजीओ से भी हम लोग आगे ये भी प्लान है कि हम लोग सपोर्ट करें। कुछ स्कीम्स ऐसी हम लोग, कई सारे एनजीओ भी शायद आप बात कर रहे हैं, वो ये बताएंगे आगे कि कैसे उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। बट ये तो जरूर है कि गरीब लोगों के लिए हम लोग जितना कर पाएंगे उतना करेंगे। जी, टीपीए भी हो गया है। अब धीरे धीरे, क्योंकि टीपीए का लिस्ट बहुत लंबा होता है, उसमें प्रोसेस होता है, 1 से 1.5 महीना लगता है। कुछ तो आ चुका है, बाकी सबका भी प्रोसेस चल रहा है। कई इंक्वायरी, जो इंस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, वो स्टेज में है, कई फाइनल स्टेज में है, तो सारे टीपीएस भी आ जाएंगे। यह आरोग्यम हॉस्पिटल IAS कॉलोनी, जामरो फर्नीचर शोरूम के पीछे स्थित है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल के सारे डॉक्टर अस्पताल के नजदीक में रहकर एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं, जो सोशल एक्टिविटी को दर्शाता है। देखिए, जैसा हमारे सारे सीनियर डॉक्टर्स ने बताया आपको, हमारा यही एम है कि जो क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर एट बजट प्राइसेस, जो हमारा एम है, क्योंकि आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं, एक सबकी लिमिटेशंस होती हैं, उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम लोगों ने साथ आकर इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है। और हमारा ये एम है कि किसी भी तरीके से कोई भी गरीब पैसों की वजह से उसका इलाज ना हो पाए, ये हम नहीं चाहते हैं। जैसा कि सबने बताया, डॉक्टर धीरज ने बताया कि हमारे यहाँ आईसीयू की कीमतें काफ़ी कम हैं, तो अगर हम ये कहें तो किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से हम आधे से कम कीमत पे हम आईसीयू में हमारे खर्च हो रहा है, पेशेंट्स का खर्च आता है। और हमारी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से अगर हम अपनी तरीके से जो भी छूट दे पाते हैं, हम पेशेंट्स को देने की कोशिश करते हैं, और किसी भी तरीके से कोई भी आदमी पैसों के अभाव में उसका इलाज रुके नहीं।